मेरे हनुमान दादा अब तो कर दो बेड़ा पार। तुम हो दुख हरता कहता ये सारा संसार। सीता माता की खबर लंका से तुम लाए, तभी तो प्रभु श्री राम को इतना मन को भाए। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में भी श्री हनुमान दादा के निस्वार्थ भक्ति करने से हनुमान दादा आपकी सहायता के लिए हरदम तत्पर रहते हैं और निस्वार्थ भक्ति में कितनी शक्ति है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं हनुमान जी का परम भक्त बचपन से ही रहा हूँ। मैं आपसे हनुमान जी की सत्य घटनाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन में बीती है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मार्शल आर्ट में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दूसरा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा नाम एक नेशनल रिकॉर्ड में भी है कराटे में, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। अभी मेरी उम्र 28 साल है। बात उस समय की है जब मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी रुचि मार्शल आर्ट के प्रति अधिक थी और मैं चाहता था कि मैं दुनिया का सर्वोत्तम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनूं। उसके लिए मेरा विश्व रिकॉर्ड बनाना जरूरी था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व रिकॉर्ड कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो भी मार्शल आर्ट में, क्योंकि यह एक बहुत खतरनाक फील्ड है। इसमें आपके प्रतिद्वंदी बड़े शक्तिशाली होते हैं और उस समय मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी और मैं चाहता था कि लोग मुझे एक हनुमान भक्त के तौर पर जानें और मैं विश्व रिकॉर्ड भी बना दूं। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के लिए प्रथम वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया तो उस समय मार्शल आर्ट के प्रति रुचि अधिक होने के कारण मैं पहले साल ही फेल हो गया। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। मेरी माता टिफिन सेंटर चलाकर मेरी इंजीनियरिंग की फीस भरा करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत सारा कर्जा था। उस समय मेरा इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनना भी जरूरी था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आने वाले सभी सेमेस्टर में फेल होता चला गया। मैं लगभग सभी साल फेल हो चुका था, लेकिन जब मेरा इंजीनियरिंग का 4th ईयर आया पूरी तरह निराश हो चुका था, क्योंकि मैं लगभग सभी साल फेल हो चुका था। इंजीनियरिंग में टोटल पेपरों की संख्या 46 होती थी, जिसमें से मैं 23 पेपरों में फेल हो चुका था। अब बस मेरे पास अंतिम साल था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हनुमान जी का एक भक्त हूँ और मैं उनकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करता हूँ, तो मैंने हनुमान जी से कुछ नहीं मांगा था। लेकिन उस समय जब मैं हनुमान जी के मंदिर गया और गुलशन कुमार का हनुमान जी का मैंने भजन लगाया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और उस समय मैं हनुमान जी के मूर्ति के सम्मुख था और रो रहा था। अचानक मेरे मन में हनुमान जी ने बोला कि तू रो मत, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। उसके बाद मैंने रोना बंद कर और मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं रो कैसे सकता हूँ, क्योंकि हनुमान जी के भक्त कभी रोते नहीं। और बचपन से ही मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त था। लेकिन मेरी विपरीत परिस्थितियों की वजह से उस समय हनुमान जी के सम्मुख मेरे आंखों से आंसू आ गए। मेरे पास सिर्फ अंतिम साल था, जिसमें मुझे बीटेक के इंजीनियरिंग के सभी पेपर पास करने थे, वरना कभी मेरी डिग्री नहीं आती या फिर आने में बहुत समय लगता। हो सकता कि मेरी डिग्री ना भी आए। मैंने लगातार 23 बैक पेपर दिए। हनुमान जी से विनती की कि हनुमान जी आप मेरा साथ देना, 23 पेपर क्लियर करना, वो भी सिर्फ अंतिम समय में, अर्थात अंतिम साल में।
यह कोई आसान बात नहीं थी, यह एक असंभव सा काम था। लेकिन जब मेरा परिणाम आया तो मैं उसमें से 22 पेपर में पास हो चुका था। उस समय जब मेरा परिणाम आया तब मैं हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का ध्यान कर रहा था। अचानक मेरे फ़ोन में जब मुझे मेरे दोस्त ने सूचित किया कि रिजल्ट आ चुका है, तब मैंने रिजल्ट देखा और मैं आश्चर्यचकित होकर स्तंभ रह गया। यह सब हनुमान जी का ही कमाल था। आज मेरी डिग्री आ चुकी है और सबसे रोचक बात तो अभी स्टार्ट होती है। जो मैंने विश्व रिकॉर्ड का सपना देखा था मार्शल आर्ट में, उसे मैंने B.Tech क्लियर होने के 6 महीने बाद ही मैंने मार्शल आर्ट में मेरा पहला विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मेरा यह विश्व रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक शाकाहारी होते हुए भी मैंने शक्ति के फील्ड में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैं सिर्फ हनुमान जी को ही याद करता था विश्व रिकॉर्ड बनाते समय, और मैं हर क्षण हनुमान जी का ही स्मरण करता रहता हूँ। उसके बाद जब मैं पुणे शहर गया तो वहाँ पर मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उस समय मैं ऑटो में सवार था। पूरा ऑटो मेरे पैर के ऊपर गिर चुका था। उस समय मैंने श्री हनुमान जी को याद किया और उसी वक्त 3 लोग आए। उन्होंने मेरे पैरों से ऑटो को उठाया। मुझे लगा कि मेरा पैर टूट गया है और पूरा पैर खून से सन चुका था। मेरी जीन्स फट चुकी थी और जूते भी फट गए थे। मैंने सिर्फ हनुमान जी को याद किया कि मेरे मुंह पर हर समय हनुमान जी का इनाम रखा था, और जब मैंने पैर को हिलाया तो मेरा पैर सही सलामत था। उसमें से सिर्फ थोड़ा सा खून बह रहा था। मेरा घुटना भी नहीं टूटा क्योंकि वह घुटने के ऊपर ही ऑटो गिरा था। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब हनुमान जी का ही प्रताप है। और उसी पैर से 6 महीने बाद मैंने मेरा दूसरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मैंने मेरे पूरे जीवन में हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ भाव से की है। यह उसी का परिणाम है। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही है हमारे हनुमान दादा, जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान दादा।